किसान आंदोलन शुरू हुआ है, मैं तभी से इस आंदोलन के साथ हूँ। तभी से गाजीपुर बॉर्डर हमारा कैंप चल रहा है AIKKMS का, जो हमारा जनसंगठन है किसानों का, और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से पेश आ रही है। सभी जानते हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक है, एकात्मक है। पूरा आंदोलन जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं, लेकिन एक मत हैं, कोई इधर उधर नहीं हो रहा है। कोई भाषा भेद या कोई जाति भेद, धर्म भेद या क्षेत्रवाद यहाँ नहीं है। ये जो किसानों की एकता और ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन, यही है सरकार की कमजोरी और किसानों की मजबूती। सरकार शुरू से ही कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। लगातार प्रयास रहा। आप सुने हैं कि 26 नवंबर को जब किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, कितनी पानी की बौछारें डाली गई, कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गईं, लेकिन किसान ने पीछे हटना नहीं सीखा और डटा रहा और कहा कि आप गोली भी चलाओगे तो हम गोली खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमें संसद मार्ग पर जाने दो, रामला ग्राउंड जाने दो, अन्यथा हम यहीं बैठेंगे। सरकार को मजबूर होकर के किसानों को वहीं रोक दिया गया और किसान तब से वहीं बैठे हैं। और इसी तरह से टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, चारों बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। आपने 26 जनवरी की भी घटना सुनी, किस तरह से मोड़ देने के लिए, गुमराह करने के लिए कुछ अपने ही लोगों को लाल किले पर पहुंचा दिया था। लेकिन किसानों ने जिस संयम के साथ शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाए रखा, आप सभी जानते हैं। और बाद में पर्दाफाश हुआ कि इन्हीं के लोग थे। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर में बीजेपी का विधायक बहुत सारे गुंडों को लेकर के पहुंचता है और नारे लगवाता है, पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये इस तरह के नारे देखिए, पुलिस को उकसा रहे हैं, पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और खुद भी अपनी पूरी तैयारी के साथ थे। लेकिन किसानों ने फिर भी शांति का परिचय दिया और वहीं डटे रहे। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि और भी बड़ी संख्या में किसान ट्रॉली और ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस को रातों रात वहां से हटना पड़ा। और भी कई घटनाएं ऐसी लगातार घट रही हैं, लेकिन सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले रही है और सबक सिखाने के लिए एक पर एक स्कीम बना रही है। आपने ये भी देखा, इसी जंतर मंतर पर, इसी जगह पर किसानों की संसद चली 3 दिन तक, नहीं 3 दिन, पूरे 10 दिन तक यहाँ लगातार किसान संसद की तरह बिल पास करते रहे, प्रस्ताव पास करते रहे और पूरी शांतिपूर्वक बिल पास किए। दिखा दिया कि एक ये संसद है जहाँ रोजाना हंगामा होता है, जुदम प्रचार होता है, पर्चे फाड़े जाते हैं, लेकिन देखिए किसानों को, जिनको तुम मवाली कहते हो, जिनको तुम तरह तरह के उपमा से करते हो, लेकिन वही किसान कितनी शांतिपूर्वक से इस संसद को चला रहे हैं। पूरे विश्व में ये संदेश गया कि किसानों की संसद बहुत ही संयम के साथ चल रही है। फिर आपने देखा मुजफ्फरनगर के पंचायत का जब ऐलान हुआ, उसी टाइम में खट्टर सरकार ने एसडीएम को इस सच्चाई के साथ पेश आने के लिए कहा कि किसानों को वहां से बैरिकेड्स आगे मत आने देना, और उसने ऑर्डर दिया कि जो भी बैरिकेड पार करे उसका सिर फोड़ दो। आप जानते हैं कितनों के सिर फूटे, कितनों के सिर में टांके आए, एक किसान की मौत भी हुई। लेकिन जब सरकार ने किसानों की मांगों को दरकिनार कर दिया तो उस एसडीएम के ऑफिस को घेराव किया गया, शांतिपूर्ण घेराव किया गया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की बातों को मानना पड़ा। कल
कल की लखीमपुर की, परसों की लखीमपुर की घटना भी ऐसी एक दर्दनाक और दुखद घटना है। अभी भी आप जानते हो कि इससे पहले दिन किसानों का बंद सफल हुआ। ये चर्चा थी पूरे विश्व में कि किसानों ने किस तरह से शांतिपूर्वक बंद को सफलतापूर्वक चलाया। लोग स्वेच्छा से शामिल हुए, किसी पे कोई दबाव नहीं था। साथ में यह भी आह्वान था किसानों का कि पब्लिक को तंग ना किया जाए, एसेंशियल सर्विसेज लगातार जारी रहें, एम्बुलेंस हो या और अन्य इस तरह की परिवहन व्यवस्था हो उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। इस बंद से भी घबरा करके सरकार ने अंदर ही अंदर पहले की तरह फिर योजना बनाई कि किस तरह से इस आंदोलन को डाइल्यूट किया जाए, फीका किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, लोगों को ध्यान भटकाया जाए। आप जानते हो ये कोई संयोग की बात नहीं है कि खट्टर जिस ढंग से लठ उठाने की बात करता है, जिस ढंग से अजय मिश्रा सबक सिखाने की बात करता है, वो कोई अनायास नहीं हुआ है। वो पूरी तरह सोची समझी चाल है और सोचा गया था कि किसानों के इस आंदोलन को कुचल देंगे, भय पैदा कर देंगे, झूठ पैदा कर देंगे, ध्यान डाइवर्ट कर देंगे और किसानों को उकसा करके एक दंगा, एक भड़काऊ स्थिति पैदा कर देंगे ताकि किसानों पर हमले और इस तरह के घटनाओं का, हिंसक घटनाओं का आरोप लगा करके इस आंदोलन को कुचल देंगे। 4 किसान मारे जाने के बावजूद भी किसान भड़के नहीं, शांतिपूर्वक वहां आंदोलन चलाया और सरकार को अंत में झुकना पड़ा। उसे सोचना पड़ा कि जिस तरह से करनाल में देर सवेरा में झुकना पड़ा, यहाँ भी झुकना पड़ेगा। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वहां पहुंचने लगे थे। इसीलिए योगी सरकार ने समझौता किया, लेकिन हम ये भी ना समझे कि समझौता हो गया तो ये इनका दबाव, इनका जो अत्याचार, इनका जो फासिस्ट तरीका वो खत्म हो गया। वो जारी है, जारी रहेगा ही। जब तक ये सरकार है ये सब जारी रहेगा। आज हम इसी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो सरकार ने फासिस्ट तरीका अपना रखा है, शांतिपूर्वक आंदोलन को भी चलने में रुकावट पैदा कर रही है, रुकावट ही पैदा नहीं कर रही, डरा रही है, धमका रही है, हत्या कर रही है। हमारे 700 के करीब किसान बलिदान हो चुके हैं। ये बलिदान हम जाया नहीं जाने देंगे। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ये हमारा आह्वान है, ये लगातार चल रहा है। हम अपने सभी भाइयों से भी, शहरी भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि वो सबके सब किसानों के समर्थन में आए, क्योंकि आप ये मत समझो ये किसानों का आंदोलन है। किसान परेशान है, परेशान हम सब होंगे जब ये कानून लागू हो जाएंगे। आप तो जानते हैं जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको खत्म कर रहे हैं, और अगर ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म हो जाए तो अभी आपने एक नज़ारा तो देखा है, सरसों के फसल के टाइम में सस्ती सरसों खरीद करके तेल, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर चला गया है। ये तो अभी केवल बानगी है। आप आगे आगे देखोगे जब ये पूरी तरह से कानून लागू होंगे और ये सारे कार्टों के हाउसेज जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम तैयार कर लिए हैं, सारी फसलों को फसल के टाइम पर खरीद करके, सस्ते में खरीद करके गोदामों बंद कर देंगे और तब तक नहीं खोलेंगे गोदाम जब तक उनका मनचाही कीमत लोग देने को तैयार ना हो जाएं। भूखा मरेगा, क्या ना करेगा, और कहीं से भी कुछ करेगा, लेकिन खाना तो उसे चाहिए, इसलिए वो ऊंचे दामों में भी अनाज खरीदने के लिए मजबूर होगा। ये जो स्थिति है ये पूरी जनता के लिए भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। पूरी जनता को इस टाइम खड़े हो जाना चाहिए, खुद खड़े होना चाहिए। हम नहीं कहते कि पूरी जनता एक साथ बॉर्डर पर पहुंचे, पर अगर हम कुछ कमेटियां बना करके थोड़ी थोड़ी संख्या में रोज वहां पहुंचे, अल्टरनेट डेज में पहुंचे, तो आप देखोगे ये और भी आंदोलन मजबूत होगा और सरकार को झुक करके इन एसेंशियल जो एक्ट है इसको तो वापस लेना ही पड़ेगा। साथ में तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और बिजली जो बिल है 2020, ये भी बड़ा खतरनाक बिल है। दिल्ली वाले सोच रहे हैं तो हमें मुफ्त बिजली मिल रही है, इसके खिलाफ हम क्यों लड़ें।
लेकिन जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन सभी राज्यों का जो ये बिजली का व्यवस्था है ये सब केंद्र के हाथ में आ जाएगी। और केंद्र ने जो कानून बनाया है वो 1 यूनिट का जो बिल है वो कम से कम 12-15 रुपए तक जा सकता है और यहाँ किसी को रियायत नहीं मिलेगी। उन्होंने सीधा बोला है जितनी रेट में बिजली कारपोरेट हाउस को दी जाएगी उसी रेट में आम उपभोक्ता को भी दी जाएगी। तो कारपोरेट हाउसेज 15, 20, 25 रुपए में भी खरीदने को तैयार होगा, लेकिन आम उपभोक्ता क्या करेगा, गरीब लोग क्या करेंगे, वो कैसे बिजली को खरीद पाएंगे। आप शिक्षा की हालत देख रहे हो, आप तमाम क्षेत्रों में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देख रहे हो, तमाम क्षेत्रों में आप देखोगे कि एकदम गहरी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। और मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं के खिलाफ सब लोग जागरूक हों, एकजुट हों, आंदोलन में है। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है और कोई इसका समाधान नहीं है। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप इस आंदोलन को मजबूत